नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है रेट्रोग्रेड सैटर्न अर्थात वक्री शनि। दोस्तों, हम जानते हैं कि शनि आज 30 जून से वक्री हुआ है और यह लगभग 15 नवंबर तक वक्री रहेगा। मतलब कि अगले 4 महीने तक शनि वक्री रहने वाला है। तो पहले तो ये समझते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है। क्योंकि यह बहुत छोटा सा सेशन है तो इसमें हम पूरी तरीके से आपको एस्ट्रोनॉमी नहीं बता पाएंगे, बट मोटा मोटी चीज़ आपको बता देते हैं कि वक्री होता क्या है। देखिए, जनरली जो ग्रह होते हैं वह उनका दो मोशन होता है। एक तो होता है मार्गी, जिसको हम फॉरवर्ड मोशन बोलते हैं। दूसरा होता है वक्री अर्थात उसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि ये सन है अगर, और सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं शनि का। यहाँ पे मैंने शनि को बना दिया। तो शनि का मूवमेंट कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ पे इसका पाथ है, और कोई भी ग्रह जो होता है वह इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। ठीक है, सर्कुलर नहीं होता, अंडाकार होता है। तो यदि शनि का ये मूवमेंट है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ऐसे ही होता है। तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे थोड़ा ठहराव हो जाता है, प्लैनेट ठहर जाता है। और जहाँ पे डिस्टेंस कम होता है वहाँ पे प्लैनेट की मूवमेंट ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत बड़ा ये मतलब कि एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, इसको मैं नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके, अब ये देखो कि ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, अब यही मोशन उल्टा हो जाए, बेसिकली इधर से हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ऐसा तो संभव तो है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली संभव है नहीं, बट यह एक तरह से आभासी रूप में दिखता है। मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझाएं कि मान के चलिए कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्वेरियस साइन है। ठीक है, और इस तरीके से प्लैनेट जो है इस साइन में यहाँ पे इस तरीके जा रहा है। बट वक्री होने का मतलब कि थोड़े समय के लिए यह उल्टा चलने लगे, ऐसे इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाए। ठीक है, तो यह एक तरह से आपको रिलेटिव मोशन है। ऐसा होता नहीं है बट दिखेगा। और इस तरीके का जो भी मूवमेंट होता है इसको हमारे ऋषियों ने ऑब्जर्व किया, दूर से ही देखा, या अपने जो भी ज्ञान है उनका, वो तो काफ़ी उनके अंदर दूरदर्शिता होती थी। ठीक है, अपने दिव्य ज्ञान से इन सारी घटनाओं को वो देख सकते थे, और देख करके वह हमारे धरती पे जो भी हमारे यहाँ जातक मतलब पब्लिक होती थी उन पे वो टेस्ट करते थे कि उसका क्या फल है। तो आप ये सोचिए कि वो इतने ध्यान से इन चीज़ों को देखते थे, पूरे एस्ट्रोनॉमी उनको पता थी। तो वक्री शनि का मैं कभी बाद में वीडियो बना दूंगा, या कोई भी वक्री ग्रह का, कि ये एक्चुअली में होता कैसे है, मतलब इसका मूवमेंट होता कैसे है। बट हम आज मोटा मोटी इसको समझेंगे कि इसका फल क्या होता है। ठीक है, इसका क्या प्रभाव है। तो देखिए, कोई भी ग्रह वक्री होता है वह बेसिकली इसलिए आपको इस लाइफ में वक्री मिला है कि आप पास्ट लाइफ में कुछ कार्य जो है ना नहीं कर पाए थे। मतलब कि जो कार्य करना चाहिए था वो स्किप कर दिए थे, अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग गए थे। और इस लाइफ में अगर शनि वक्री मिला आपके कुंडली में, आपके जन्म के समय आपकी कुंडली जो है वह, वहाँ पे कोई भी प्लैनेट अगर वक्री है, इसका यह मतलब है कि आपको इस लाइफ में वह कार्य करना अनिवार्य है, करोगे ही करोगे, आप स्किप नहीं कर पाओगे। पर्टिकुलर वह प्लैनेट जब भी इस लाइफ में वक्री होगा तो आपको वह कॉलर पकड़ेगा और ज़बरदस्ती करवाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि पास्ट लाइफ में आपने अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आपने दगाबाजी किया हो, या उसका केयर न किया हो, या ध्यान न दिया हो, या उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे मतलब आपने निभाया ना हो। ठीक है, तो एक तरह से आपने क्या किया, एक तरह से आपने क्राइम कर दिया। अब आपके लाइफ में इस बार
वक्री कहाँ मिलेगा, शुक्र वक्री मिलेगा बेसिकली, ठीक है। और वह शुक्र वक्री मिल सकता है, या हो सकता है शनि वक्री मिले, वह लिब्रा साइन में मिले। लिब्रा साइन में वक्री मिल रहा है, इसका मतलब कि आपको रिलेशनशिप आपको ज़बरदस्ती निभाने पड़ेंगे, आप स्किप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही ऑड तरीके से आप अपना रिलेशनशिप निभाओगे, बहुत ही अलग तरीके से। तो बेसिकली ये सारे कोड्स हैं, ठीक है। तो शनि एक्वेरियस साइन में इस समय है, वर्तमान समय में कुंभ राशि में है। और हम जानते हैं कुंभ राशि की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। कालपुरुष कुंडली में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली में अगर यहाँ पे क्या होगा, मेष, यहाँ पे लगन में अगर 1 नंबर लिखा हुआ तो मेष लग्न कुंडली हो गई, इसको कालपुरुष कुंडली बोलते हैं। और क्रम से ऐसे सजा दिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम जानते हैं कि 11th हाउस जो होता है वह लाभ स्थान होता है, ठीक है। और 11th हाउस का जो भी गुणधर्म होगा, जो भी सिग्निफिकेंस होगा, वही साइन ऑफ एक्वेरियस का भी होगा। तो मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि एक्वेरियस साइन में क्या होता है। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मित्र हम कहाँ से देखते हैं, 11वें भाव से। एल्डर सिबलिंग्स, ठीक है, बड़े भाई बहन कहाँ से देखते हैं, 11वें भाव से। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छाओं की पूर्ति कहाँ से देखते हैं, 11वें भाव से। आपकी जो इच्छाएं होती है वह कहाँ से देखा जाता है, वह देखा जाता है 5वें भाव से। बट इच्छा तो है, बट उसकी पूर्ति होगी कि नहीं हुई कहाँ से देखते हैं, 11वें भाव से। गेन्स, लाभ, 11वां भाव को क्या बोलते हैं, लाभ स्थान होता है वह, ठीक है। सैलरी भी वहीं से देखी जाती है, 11वें भाव से। जो भी आपकी इनकम होती है वह 11वें भाव से देखी जाती है, ठीक है। अब चूंकि शनि वक्री हो रहा है तो शनि की भी प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं। दुख का कारक होता है शनि, पॉवर्टी, गरीबी, ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड पीपुल, फियर, डर जो होता है ना वो शनि है। डिजीज, बीमारी का कारक होता है। शनि कहाँ कहाँ का कारकत्व लिया है, 6ठे भाव में, 6ठे भाव का भी कारकत्व है उसका, 8वां भाव, मृत्यु, बड़ी बीमारी। तो डिजीज बीमारी का भी कारक होता है। हार्डवर्क, बहुत अच्छी बात है हार्डवर्क। हार्डवर्क करने वाले जो होते हैं ना उनसे शनि बड़े खुश रहते हैं, तो हार्डवर्क का भी कारक होता है। लेबर वर्क, पेशेंस, धैर्य का कारक होता है, ठीक है। शनि देव ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न रहते हैं जो धैर्यवान होते हैं। सर्विसेज, जो भी आपकी सर्विस होती है, सेवा, ठीक है। जस्टिस, न्याय का कारक होता है। शिव जी ने वरदान दिया था शनि को, ठीक है। शिव जी के शनि जी के पास, शनि देव के पास जो ये डिपार्टमेंट है जस्टिस का, यह अलॉट किसके द्वारा किया गया था, शिव जी के। अब शिव जी सोचिए कि बहुत दिए हैं, सबको कुछ न कुछ दिए हैं, अथाह शक्ति है शिव जी के पास। हेयर, जो बाल की आपकी हेयर स्टाइल होती है वह शनि उसका कारकत्व लिया हुआ है। लेग्स, पैर जो होते हैं, शूज। अब इन सारे कारकत्व को एक्वेरियस में क्लब कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, और प्रेडिक्शन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो 30 जून से लेकर के 15 नवंबर के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, इन सारे कारकत्व को ऐड करके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा। अब मान के चलिए कि सपोज एक कोई उदाहरण कुंडली ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, सपोज कुंभ लग्न कुंडली बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर लिख दिए, कुंभ लग्न बन गया। अब क्रम से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब यहाँ पे देखिए शनि चूंकि जानते हैं कि अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है, यानी कि शनि का प्लेसमेंट यहाँ पे ये हो गया, ओके। आज का अगर पंचांग देखें फिलहाल में आज का, तो हम सारे ग्रहों को यहाँ पे नहीं सजाते हैं, सिर्फ एक आध और ग्रहों को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मंगल है, मंगल इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए शनि कहाँ पे बैठा हुआ है, लगन में ही बैठा हुआ है। अगर कुंभ लगन की कुंडली है तो शनि लगन में ही बैठा हो, क्योंकि शनि एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है, तो लगन में ही बैठ गया। अब ये बताइए शनि कौन कौन से राशियों का स्वामी होता है, एक तो कुंभ राशि का स्वामी होता है, दूसरा मकर राशि का स्वामी होता है।
तो मकर राशि का स्वामी कहाँ बैठ गया? लगन में। ठीक है। दूसरी बात कि काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि कहाँ से उठा हुआ है? काल पुरुष कुंडली थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो काल पुरुष कुंडली में यहाँ पे 11 होता है, तो बेसिकली यह 11th हाउस से उठ करके कहाँ गया? लगन में। तो देखिए 11th हाउस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, वही प्रॉपर्टी जो एक्वेरियस साइन की होती है। फ्रेंड्स, एल्डर सिबलिंग्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, गेन, सैलरी। पहली बात कि फ्रेंड्स आपके बढ़ेंगे। दूसरी बात कि फ्रेंड से रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत ऑड तरीके से होगा, ऑड मैनर से होगा। ठीक है, बहुत ही आप उसमें ऑब्सेशन होगा। ठीक है, गेन्स, लाभ स्थान है ना 11वां भाव, तो लगन में शनि बैठा, इसका मतलब आपको लाभ होगा, बट बहुत ही ऑड तरीके से होगा। ठीक है, अलग तरीके से लाभ होगा, क्योंकि शनि वक्री जो होता है उसकी पावर 3 गुनी बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो लगभग 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपको लाभ हो सकता है। ठीक है, आपकी मुख्य जो कुंडली है उसमें शनि का प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, सैलरी जो होगी आपकी और तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से बढ़ेगी। अलग तरीके का मतलब कि आपको सिंपल तरीके, सिंपल मैनर में आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वो अलग तरीके का मतलब हो सकता है कि भाई आप कोई एक अलग से कोई टास्क कर लिए हों, कोई आपको इंसेंटिव मिल गया, कहीं आप ट्रेवल करने जा रहे हो तो बॉस आपको कुछ अलग से पैसे दे दी, उस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी, 100% होगी, क्योंकि 11th हाउस जो है लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। एल्डर सिबलिंग से रिलेटेड कोई आपका कार्य जो होगा, पेंडिंग कर्मा पास्ट लाइफ के जो आपने स्किप कर दिए थे, आपके बड़े भाई बहन से रिलेटेड कोई भी, आप उसको पूरा करोगे। बट शनि क्या है ना, 3rd हाउस को भी दिख रहा है और 3rd हाउस में मंगल है, तो हम ये कहेंगे कि आप छोटे भाई बहन से रिलेटेड भी आपको कोई इशू सॉल्व होगा, या छोटे भाई बहन से रिलेटेड कोई मतलब ऑड तरीके से रिलेशनशिप इशू आएगा, या छोटे भाई बहन से रिलेटेड कोई काम जो होगा पूरा होगा। मंगल वहाँ बैठा हुआ है तो आपको सीक्रेट डिजीज भी हो सकती है, बहुत ही ऑड तरीके से होगी, बहुत ही अलग तरीके से होगी, क्योंकि मंगल और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, कोई बहुत ही सीक्रेट डिजीज होगा आपके, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान से देखिए। शनि कहाँ देख रहा है? आप 7th हाउस को देख रहा है। 7th हाउस को शनि देख रहा है, वक्री है, तो रिलेशनशिप इशू आपके खराब हो भी सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप, आपकी शादी वादी का कोई इशू मतलब नहीं हो रहा है तो आपकी शादी सेटल हो सकती है। आप पास्ट लाइफ में बहुत सारे रिलेशन अपने स्पाउस के साथ आपने इग्नोर किया था, इस बार आपको इग्नोर नहीं करना। वो 3 महीना 4 महीना का जो टाइम पीरियड है वो पूरा का पूरा अपने जीवन साथी पे फोकस रखोगे। हो सकता है उसको गोल्ड भी चाहिए, 5 नंबर है ना यहाँ पे। ठीक है, तो सन के बेसिकली लियो साइन है, तो आपको आपकी धर्मपत्नी कहेगी, ठीक है, कि भाई मुझे वो चाहिए, गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। तो आप कहने का मतलब कि 7th हाउस जीवन साथी का होता है, उस पर आपका फोकस रहेगा, उससे जुड़ा हुआ जो भी कार्य होगा उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। और फाइनली 10th हाउस में वो आपकी दृष्टि शनि की जा रही है, तो प्रोफेशन मतलब आप अपनी व्यवसाय के प्रति आप फोकस रहोगे, आपको व्यवसाय नया मिल जाएगा। ठीक है, आप जिस चीज़ के पीछे कई महीनों से पड़े हुए थे वो नहीं मिल रहा था, अब जाके वो मिलेगा। क्योंकि शनि जो है लगन में बैठा हुआ है, तो रिजल्ट इसका ऑलमोस्ट अच्छा ही मिलेगा। तो इस तरीके से रेट्रो काम करता है। अब शनि की जो भी यहाँ से कारकत्व तो देख लेते हैं, सारो, पावर्टी, ओल्ड एज, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। बीमारी, अगर आपकी बीमारी नहीं है तो बीमारी होगी भी, और बीमारी है तो बीमारी का समाधान भी कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे शनि हेयर का कारक होता है, इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको लगेगा अरे यार चलो कलर करवा लेते हैं बाल, या बाल को बड़ा कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, मतलब आप फैशन करोगे। ठीक है, मतलब आपके अंदर एक जुनून होगा कि यार चलो हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं अपना।
इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि शनि एकदम नहीं छोड़ेगा आपको, लेकिन एक यहाँ पे शर्त है, यह तभी वर्क करेगा रेट्रो सैटर्न अभी जो हो रहा है ये तभी वर्क करेगा, नंबर 1, जब आपकी शनि की दशा चल रही है, दशा या अंतरदशा दोनों में कुछ भी, ठीक है, तभी तो एक्टिवेशन होगा। या आपकी उम्र 34 से लेकर के 42 तक हो, तभी वो वर्क करेगा, क्योंकि 34 से 42 की उम्र में शनि एक्टिव रहता है। या कोई ऐसा ग्रह जिसकी दशा चल रही हो वह शनि को देख रहा हो, मान के चलिए शुक्र की दशा चल रही है और शनि को देख रहा है, तो बहुत स्टेबल आपको पार्टनर मिलेगा। मतलब शनि कहीं ना कहीं से एक्टिव है, तभी रेट्रोग्रेड शनि आपके लाइफ में इफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बिना मतलब का इसको लोग प्रोपेगेंडा बना के पेश करते हैं, शनि वक्री हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। ये सब चीज़ें जो है अनर्गल बातें हैं, कहीं से कोई ये शास्त्र सम्मत नहीं है। अब अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इस 4 महीने के पीरियड में जो हमारी जो सरकारें हैं, भारत की सरकार, इसमें बहुत उथल पुथल होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे काम होंगे जो कि वो इग्नोर किया जा रहा था बहुत सालों से, वो इस पूरे इस टेन्योर में मिलेगा आपको। ये नीट के ऊपर जो घमासान मचा हुआ देख लेना, नीट 100% कैंसिल होगा। ठीक है, नीट जो है कैंसिल होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार के लिए घातक होगा। ये शनि वक्री नीट कैंसिल करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, जस्टिस का कारक है ना शनि। बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स में मिलेंगे आपको, देखने को मिलेंगे, अचानक से कहीं से अटैक हो गया, वो भी खास तौर से वेस्ट साइड से, वेस्ट और आपके तमिलनाडु को जो कोस्ट है वहाँ साइड से आपको कुछ बड़ी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट और वेस्ट फ्रंट पे 2 प्लेसेस ऐसे हैं कि जो कि शनि बड़ी घटना करवाएगा। सरकार जो है ऐसे ऐसे कदम उठाएंगी जो अभी आप कभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से शनि वक्री उथल पुथल करने जा रहा है। ग्लोबली भी काफ़ी उथल पुथल करेगा, बड़ी बड़ी घटनाएं, आपको ऐसी घटनाएं जो रहस्यमय घटनाएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से शनि काम करता है। आपकी दशा चलनी चाहिए या अंतरदशा चलनी चाहिए, कहीं से भी शनि का एक्टिवेशन हो तभी ये शनि वक्री आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्निफिकेंस को ऐड करके आप देख सकते हैं। बाकी इसके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा शनि वक्री को समझाने के लिए, कोई भी वक्री ग्रह है उसका क्या फल होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके लिए मैं कभी आपको एक अलग से वीडियो बना करके समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।